हाजुन को जब होश आया तब कैंडी वहाँ पे नहीं था। फिर जैसा कि कैंडी ने बताया था कि तुम 1-2 महीने तक किसी दूसरी जगह पे रहने चले जाना, तो फिर हाजुन ऐसी जगह पे रहने चला गया था जहाँ पे आसपास काफी सारे लोग रहते हो। वो हर रोज अपने पुराने घर के पास से गुजरता था कि शायद लाइट्स ऑन हो, शायद कैंडी वापस आ गया हो, और वो बार बार कैंडी को कॉल भी करता रहता था, लेकिन उसका नंबर अब सर्विस में नहीं था। फिर जब हाजुन अपने घर में वापस आया तब वो पहले कैंडी का रूम ही चेक करने गया, लेकिन वो रूम बिल्कुल ऐसा था जैसे पहले से ही कोई वहाँ पे रहता ही नहीं था। मतलब कि कैंडी जब वहाँ से गया तब उसने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, जैसे कोई कभी वहाँ रहने आया ही नहीं था। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजरने लगा बिना कैंडी के। वक्त तो गुजर रहा था, लेकिन हाजुन जैसे एक ही जगह पे जम गया हो वैसा था। फिर जब स्प्रिंग का वक्त आया तब हाजुन को वो छोटा सा प्रॉमिस याद आ गया। उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में फ्लावर्स देखने जाएंगे। हाजुन इस बारे में सोचता है कि क्या उसे भी वो भी याद होगा या फिर वो भूल गया होगा। हाजुन के पास ये जवाब नहीं था कि कैंडी को वो प्रॉमिस याद होगा या फिर वो भूल गया होगा। हाजुन इतने वक्त से खुद को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि उसके पास ये जवाब नहीं है कि कैंडी को उसका प्रॉमिस याद होगा या फिर नहीं होगा। उसने ये तय कर लिया कि वो कैंडी को ढूंढने जाएगा। प्रोफेसर चाओ उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, इसलिए वो उसे पर्सनली ये बताने गया कि वो रिजाइन करने वाला है। प्रोफेसर चाओ उसे समझाती है कि तुमने कितने सालों से अपनी रिसर्च पे कितनी ज्यादा मेहनत की है, तो फिर तुम्हें ऐसे रिजाइन नहीं करना चाहिए, तुम बस कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हो। लेकिन हाजुन को ये नहीं पता है कि वो कब वापस आएगा, और वो ऐसा प्रॉमिस भी नहीं करना चाहता कि हाँ मैं वापस आऊंगा। तो इसलिए वो प्रोफेसर चा का रिस्पेक्टफुली शुक्रिया अदा करके जाने लगा। रास्ते में उसे युंजे मिला, वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम्हें प्रोफेसर चा की बात सुननी चाहिए, बाद में फिर तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। वो बिना कुछ कहे ऐसे ही चला गया, और ब्रेकअप की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, कुछ वक्त में तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए तुम्हें अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। हाजुन कहता है नहीं, मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर अभी मैं उसके पीछे नहीं गया तो फिर बाद में मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। युंजे कहता है कि यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। हाजुन का जवाब ये था कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके जाने के बाद युंजे हमें ऐसा दिखाया गया कि हाजुन उसे रिजेक्ट करके चला गया है। हाजुन पैकिंग करके एयरपोर्ट पहुंच गया। कैंडी अभी कहाँ पे है वो उसे पता नहीं है। उसे कैंडी के पास से उसकी फेक आईडी मिली थी, तो उसने कैंडी को ढूंढने की शुरुआत वहीं से की। फिर अगले सीन में हमें एडवांस वाला सीन दिखाया जाता है जो बाद में आने वाला है। उनो बहुत ही स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था और वो फोन पे कैंडी से बात कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा वरीड था कि मुझे कोई कोड नेम नहीं चाहिए, बस मुझे जवाब दो कि तुम ठीक हो। लेकिन कैंडी कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उनो की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी कि प्लीज सेयुन, अगर तुम जिंदा हो तो कुछ तो बोलो। दूसरी ओर कैंडी काफी सारी लाशों के बीच में पड़ा था और उसकी बॉडी पे भी काफी सारा ब्लड लगा हुआ था। तभी उसने किसी के फुटस्टेप्स सुने। कैंडी उस पर्सन की ओर गन रखता है, लेकिन उसके हाथ में जरा सी भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो फिर वो गन नीचे गिर गई और वो उसे शूट नहीं कर पाया।